स्वागतम, वेलकम अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं, डॉक्टर वायरा की। आपका, मेरा और माता रानी का एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और लाइफ में आपको कभी किसी चीज की कोई भी कमी ना हो। आपके पास अपार धन आए। आप देखिए, बहुत जरूरी विषय पे आपसे बात करने जा रही, क्योंकि इस पूरे वर्ष धूल भरी आंधियां चलेंगी। आंधियों और तूफानों की वजह से कई फ्लाइट्स जो है वो डिले होंगी, कई ट्रेनें पटरी से उतरेंगी और बार बार कई सड़क दुर्घटनाएं होंगी। खंभों का गिरना, सड़क का धंसना, सड़क का फट जाना, बिजली का गिरना, बादल का फट जाना, बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो जाना, धार्मिक जगहों पर प्रॉब्लम होना, ये सब रहेगा। क्योंकि जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करता है तो धार्मिक जगहों पर वो हादसे करवाता है और धार्मिक जगहों पर लोग ज्यादा जाते हैं, जैसे कि कुंभ में भी आपने देखा। देखिए, अब मैं आपसे बात करूंगी कुंभ, मीन और मेष राशि वाले 2025 में जरूर करें और क्या ना करें। आपका जीवन खुशियों भरा हो। कुंभ राशि के ऊपर शनि की सारस्वती का तीसरा चरण चल रहा है। मीन राशि के ऊपर शनि की सारस्वती का दूसरा चरण चल रहा है और मेष राशि पे शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है। जस्ट बिलीव इन कर्मा। देखिए, कुंभ राशि की जिंदगी का ये सबसे गंदा टाइम है, सबसे हार्ड टाइम है। मीन राशि वालों का मिडिल टाइम है। कई राजा बन रहे होंगे, कई रंक बन रहे होंगे, कई के ब्रेकअप हो रहे होंगे, कई की जिंदगी में प्यार आ रहा होगा, कई आलसी हो रहे होंगे, कई की बीमारी का इलाज मिल रहा होगा। लेकिन मेष राशि वालों के तो ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए सिर्फ है बल्ले 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 बल्ले। क्योंकि अभी तो 2.5 साल शनि आपको सिर्फ देगा ही देगा, देगा ही देगा। वो 30 साल बाद आता है कि भैया तूने अच्छे कर्म जो करे वो भोग ले। तो वो अच्छे कर्म, अपनी माता पिता की सेवा, पिछले 100 जन्मों में आपने जो अच्छे कर्म किए, तो वो आपको देगा। तू ये ले ले, तू वो ले ले, तू गाड़ी ले ले, तू घर ले ले, तू बंगला ले ले। मतलब आप जो जो मांगेंगे वो आपके सब सपने पूरे होंगे। यकीन मानिए, कुछ चीजों के तो बारे में आप सिर्फ सोचेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीजें चलकर आपके घर आ जाएंगी। सबसे पहले बात कुंभ राशि की। आपकी जिंदगी का सबसे हार्ड टाइम चल रहा है, मुंह को बंद रखिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि अब 18 मई को राहु आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। फालतू दिमाग चलाना, पति से झगड़ा करना, शक करना, आलसी रहना, लड़ना, ओवर थिंकिंग करना, ये आपके लिए बड़ा मुसीबत वाला हो सकता है। आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, आपके पेट का ऑपरेशन भी हो सकता है, आपको बुखार भी हो सकता है, पैर कमर कंधों और घुटनों में दर्द भी हो सकता है, बनते बनते काम भी रुक सकते हैं और आपकी मैरिड लाइफ तो गजब डिस्टर्ब रह सकती है। क्या करें? शिव के व्रत रखें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मंडे की फास्टिंग करें, किसी को अपने मन की बात ना बताएं, जितना हो सके कम बोलें, अकेले रहना पसंद करें। ये 2.5 साल आप जितना अकेले रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपने आसपास एक मिट्टी का बर्तन जरूर रखें। चाहे वो दिया हो, चाहे छोटी सी मिट्टी की ग्लास हो, चाहे मिट्टी के कुल्हड़ में आप चाय पीना शुरू कर दीजिए। दैट्स गिव यू सो मच बेनिफिट और आपके नेगेटिव असर्स को मंगल के ये निकाल देंगे और गुस्सा थोड़ा कम आएगा। स्कूटर, गाड़ी, बाइक आप कुछ भी चलाते हैं धीरे चलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों को आप सीरियस लेंगे। आप काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। आप महिला है तो बाल खोल के नहीं रखेंगे। आप पुरुष हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार जरूर करेंगे। आप बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार नेल्स नहीं कट पाएंगे, शेव नहीं करवाएंगे। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपसे कहूंगी एक मटका पानी का भरकर पूरी गर्मियों में आप शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर रखकर आए। वो इतना 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 कितना बड़ा मटका हो वो आपकी इच्छा है। बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि का दूसरा चरण है। अपनी माँ का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, माँ की बात सुनना, माँ से नाराज मत होना, माँ के हाथ पैर दबाना, माँ की पूजा करना और महीने 2 महीने में एक बार कृष्ण जी के किसी बड़े मंदिर होकर आना। दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो वृंदावन होकर आना, तो आपको काफी राहत की सांस मिलेगी। अपने आसपास कुछ मोर पंख रखना। जब आपके फोन की बेल बजे तो उसके अंदर हमेशा आपको मोर की आवाज आनी चाहिए। दैट्स गिव यू सो मच बेनिफिट। काले नीले कपड़े नहीं पहनना, आलस नहीं करना, सुबह जल्दी उठना है, नीम की दातुन करनी है, नीम की 2 पत्तियां जरूर खानी है। अपनी गाड़ी किसी को चलाने को नहीं देनी, किसी और की गाड़ी नहीं चलानी। कम बोलना है और बोलने से पहले 10 बार सोचना है कि ये बोलना भी है कि नहीं बोलना है। सूरज को जल जरूर देना है। पीपल के पेड़ पर जल आपको हर रोज देना है। संडे का दिन छोड़कर आपको पीपल के पेड़ की संडे के शनिवार के शनिवार परिक्रमा करनी है। आपको शनिदेव पे तेल अर्पण जरूर करना है। आपको चाय पत्ती का दान करना है, काले नमक का दान करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मीन राशि वालों। और संभव हो सके तो चांदी की चेन पहने और चांदी में 5.25 रत्ती का पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित ओपल का लॉकेट पहने। आपको ओपल चाहिए तो आप पूजा से बात कर सकते हैं। मीन राशि वालों,
करो, आप इमरती खाएं और शनिवार वाले दिन इमरती का भंडारा भी करें, इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होंगे। काली खिचड़ी का भंडारा करें। अब बात मेष राशि की। आपके ऊपर शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्यार में हैं, ख्वाबों में हैं, ख्यालों में हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है और लाइफ में कभी किसी चीज की आपको कोई कमी हो नहीं रही है। आपको लाइफ के अंदर बस आलस दिखेगा, क्योंकि शनि अभी अभी आया, पहला चरण है। तो आपके 30 साल के अच्छे कर्म, 300 साल के 100 साल के पीछे अच्छे कर्म, इनके फल देगा। कैसे आप बोलते हो, कैसे आपने दान किया, कैसे आपने सेवा करी, कैसे आपने लोगों के लिए कुछ किया, ये सब कुछ वो आपको देगा और आपकी जिंदगी बदल देने वाला होगा। लेकिन अगर इस 2.5 साल में ही आपने शनिवार के व्रत नहीं रखे तो गलत शनिवार के व्रत रखें। सुबह जल्दी उठे, मंदिर जाएं, शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अपने मन की बात हर किसी को ना बताएं, बोलने से पहले 10 बार सोचें, काले नीले कपड़े ना पहने, माँ का अपमान ना करे, नौकरों का अपमान ना करे, वर्कर्स का अपमान ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण जरूर पढ़े, हनुमान जी की सेवा करें और अपने मन की बात जब तक किसी को ना बताएं जब तक वो जरूरी ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। शनि कहता है अगर तुम डिसिप्लिन में हो, आप वर्कर्स की सेवा कर रहे हो, माँ की सेवा कर रहे हो, माता पिता का ध्यान रख रहे हो, तो मैं आपको मालामाल और धमाल बनाता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाता हूँ। फिलहाल दीजिए इजाजत, ऑल द वेरी बेस्ट। और जब भी मैं कहूँ अपने 2 मिनट के उपाय में या इंस्टाग्राम में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि हाथ जोड़ती हूँ, सिंह साथ में ले लेती हूँ क्योंकि सिंह पर ढैया चल रही है और इसी के साथ साथ मैं धनु को भी साथ में ले लूंगी जिसपे ढैया चल रही है। प्लीज मेरी बात सुनिएगा और जो उपाय मैं बोलूँ वो जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए हुए जय।